देखिए बच्चों, हम लोगों ने पिछली क्लास में आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्लास 12 का स्टार्ट किया था और उसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है और इसको मैंने बताया था किस तरह से आपको पढ़ना है। ये सब चीज़ें हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बात की थी। इसका पूरा इंट्रोडक्शन आपको दिया था। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है ये सब मैंने आपको पिछले लेक्चर में सब कुछ कवर कराया है और लास्ट में मैंने आपको बताया था प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। यहाँ तक हम लोग अपना इस चैप्टर को कवर कर चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स को ट्राई करेंगे और आगे फर्दर कॉन्सेप्टों को ट्राई करते हैं। जैसे आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ 2 into 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन आर एडेड टू बॉडी फाइंड आउट द चार्ज। ये आपके क्लास 12th में इनिशियल स्टेट के बहुत ही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के और जो सबसे पहला और सबसे छोटा न्यूमेरिकल है ये वो क्वेश्चन है जहाँ से आपका पहला फार्मूले का यूज होता है, जो कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, Q इक्वल टू प्लस माइनस का एनी। इस फार्मूले का यूज करके अब हम पहला फार्मूला पढ़ चुके हैं, अब उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे और फिर आगे थ्योरी पढ़ेंगे। तो बोला गया है, इफ 2 into 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन आर एडेड टू बॉडी फाइंड आउट द चार्ज। हमको चार्ज को फाइंड आउट करना है। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था बच्चों, जिन्होंने उस लेक्चर को नहीं देखा है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं पहले वीडियो का लिंक डाल दूंगा, आप वहां जाके उसको पहले देख लेना, फिर आप ये न्यूमेरिकल को ट्राई करना। तो हमको पता है कि जो चार्ज का फार्मूला होता है Q इक्वल टू होता है प्लस माइनस का एनी। अब यहाँ पे मैंने माइनस क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं। पिछली क्लास में मैंने बताया था जब भी आप लोग इलेक्ट्रॉन को ऐड करोगे तो वहाँ पे माइनस आएगा और इलेक्ट्रॉन को रिमूव करोगे तो प्लस आएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हम लोग ऐड कर रहे हैं, इसलिए यहाँ मैंने फार्मूला लिखा माइनस का एनी। अब Q माइनस एन की वैल्यू आपको दी है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 इंटू 10 की पावर 9, ये रख दिया। और ई की वैल्यू मैंने बताया था आपको कितना रखना है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो चार्ज इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा भैया, चार्ज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 10 कूलाम। कोई दिक्कत इस सवाल में भैया, आपको कोई दिक्कत नहीं है? ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, ध्यान से देखना बच्चा। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि चार्ज ऑन अ बॉडी इज 3 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलाम, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन रिमूवल फ्रॉम इट। कोई बॉडी है आपका जिसका चार्ज है 3 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलाम, तो आपको बताना है हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन रिमूवल फ्रॉम इट, इससे कितने इलेक्ट्रॉन आपके रिमूव हो गए ये आपको बताना है। अब हमको चार्ज दिया है तो Q इक्वल टू दिया है 3 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलाम। अब चार्ज पॉजिटिव है। दूसरी बात आपको बोल दिया है रिमूव हो रहे हैं तो फार्मूला Q इक्वल टू एनी प्लस वाला लगेगा, Q इक्वल टू एनी। अब हमको n निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, तो n निकालना है। तो n को इधर रखेंगे, e को दूसरे साइड भेज देंगे। तो यहाँ से हमारा जो नया फार्मूला हो जाएगा क्या बच्चा, वो ये हो जाएगा Q डिवाइड बाई E इक्वल टू n। अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट करेंगे तो Q की वैल्यू आपको दी है 3 इंटू 10 की पावर माइनस 6 क्वेश्चन में, तो उसको रख दिया। E की वैल्यू आपको याद रखना है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम होती है। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो n इक्वल टू आ जाएगा 15/8 इंटू 10 की पावर 13। तो आपसे पूछा जाए कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव किए गए हैं, तो ये आपके किए गए हैं 15/8 इंटू 10 की पावर 13 इलेक्ट्रॉन आपकी इस बॉडी से रिमूव किए गए हैं। चलते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए बच्चा, अब इसके बाद हमको पढ़ना है यूनिट के विषय में। इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है यूनिट के विषय में। तो जो चार्ज है उसकी आपकी यूनिट 5 डिफरेंट यूनिट्स होती है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह से आप समझ लेना बेटा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो चार्ज होता है उसकी 5 तरह की यूनिट होती है। चार्ज के आपके पास 5 तरह की यूनिट होती हैं। अब वो पांचों यूनिट आपको याद रखना है। अब जहाँ पे भी आप स्टडी कर रहे हो इसकी आपको टेबल बना करके वहाँ पे आपको चिपका लेना और डेली इसको अपनी आंखों के सामने से देखना है और एक बार रिवीजन करना है। ये याद करना बहुत ही ज़रूरी है। फिजिक्स का बेसिक लेक्चर जो होते हैं उनको आप जितना अच्छे उन पे अपनी कमांड बनाओगे, आगे के लेक्चर आपके लिए उतने ही आसान होंगे। तो आपको ये पता हो गया कि चार्ज की 5 तरह की डिफरेंट यूनिट होती हैं, जिसमें से पहली यूनिट SI यूनिट जो सबसे ज़्यादा आपकी यूज होती है चार्ज की होती है कूलाम। SI यूनिट ऑफ चार्ज होता है कूलाम, इसको याद रख लीजिए। दूसरी यूनिट होती है CGS यूनिट ऑफ चार्ज। दूसरा आपके पास होता है CGS यूनिट ऑफ चार्ज। CGS यूनिट ऑफ चार्ज देखिए दो तरह से होता है, एक होता है ESU और एक होता है EMU। ESU का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ESU का आपका पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, या इसका हम लोग स्टेट कूलाम लिखते हैं। जो आपकी ESU यूनिट होती है CGS में वो होती है स्टेट कूलाम। EMU का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, जिसको हम लोग एब्सोल्यूट कूलाम लिखते हैं। क्या लिखते हैं भैया, एब्सोल्यूट कूलाम।
ठीक बेटा, अब चलते हैं आगे। अब आपके प्रैक्टिकल में जो आप लोग प्रैक्टिकल में यूनिट यूज करते हो वो आपकी चार्ज की दो होती है, एक फैराडे और एक एम्पियर हावर्स यूज करते हो। तो प्रैक्टिकल के लिए जो यूनिट आपकी यूज की जाएंगी वो होगी फैराडे और एम्पियर हावर्स। एम्पियर हावर्स को शॉर्ट में एएस से लिखते हैं। तो आपको ये पांचों की पांचों यूनिट अच्छी तरह से याद कर लेना है। कूलाम्स, ईएसयू, ईएमयू, फैराडे और एम्पियर हावर्स, ये आपकी पांचों चार्ज की यूनिट हैं जिनको आपको अच्छी तरह से लर्न कर लेना। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी यूनिट है। इन यूनिटों को आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। दोबारा देख लीजिए, कूलाम, ईएसयू, ईएमयू, फैराडे और एम्पियर हावर्स। उम्मीद करता हूँ कि ये पांचों यूनिट आपके समझ में आ गई होंगी। अगर कोई डाउट है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर, टेलीग्राम ग्रुप दोनों का आपके पास लिंक है, आप उनको ज्वाइन कर लीजिए। वहां से अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हैं ग्रुप में। अब देखिए बात करते हैं आगे की कुछ चीज़ों में। अब देखिए यहाँ से एक सवाल आपके बोर्ड में कई बार पूछा जाता है, वो कहता है आप लोग हमको बता दीजिए रिलेशन बिटवीन यूनिट ऑफ चार्ज। तो याद रखना कि 1 कूलाम आपका 3 × 10⁹ ESU के बराबर होता है। ये कन्वर्जन आपका न्यूमेरिकल्स में बहुत यूज होगा, इसलिए इस कन्वर्जन को अच्छी तरह से याद कर लेना। 1 कूलाम आपका किसके इक्वल होता है? 3 × 10⁹ ESU के बराबर होता है। या 1 कूलाम किसके इक्वल होता है? 1/10 EMU के बराबर होता है। या जो आपका 1 कूलाम है वो 1/96,500 फैराडे के इक्वल होता है। या 1 कूलाम जो होता है 1/3600 एम्पियर हावर्स के इक्वल होता है। तो याद रखना 1 कूलाम कितने ESU के बराबर होता है, कितने EMU के बराबर होता है, कितने फैराडे के इक्वल होता है, या कितने एम्पियर हावर्स के इक्वल होता है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें आपको जो याद रखनी है वो याद रखनी है। फैराडे इज द बिगेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। जो फैराडे होता है वो आपके चार्ज की बिगेस्ट यूनिट होती है। जो फैराडे है वो आपके चार्ज का बिगेस्ट यूनिट है। ESU जो है आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट जो है वो आपका स्मॉल यूनिट होती है चार्ज की। तो अगर आपसे ऑप्शनल क्वेश्चन में 4 यूनिट दे दिया चार्ज पर, पूछा है कि इनमें से बिगेस्ट यूनिट कौन है, तो इसका आंसर आप देंगे फैराडे। उसकी बिगेस्ट यूनिट क्या है? फैराडे। अगर आपको 4 ऑप्शन दिया है और स्मॉलेस्ट यूनिट पूछ रहा है तो आपको उसमें आंसर अपना क्या पुट करना है बेटा? ESU पुट करना है। ठीक। अब देखिए जैसे ये न्यूमेरिकल आपके बोर्ड में पूछा गया था 2015 में पूछा न्यूमेरिकल क्या था उसको ध्यान समझिए। बोला था कि हाउ मैनी फैराडे इन 1 एम्पियर हावर्स। 1 एम्पियर हावर्स में कितने फैराडे होते हैं? हमें ये पता है कि 1 कूलाम होता है 1/3600 एम्पियर हावर्स के बराबर। और हम ये भी जानते हैं कि 1 कूलाम जो है 1/96,500 फैराडे के बराबर। तो अब दोनों कूलाम है तो एम्पियर हावर्स और फैराडे को हमने बराबर कर दिया। तो जब आप सॉल्व करोगे तो ये क्या 36 / 965 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेना। अगर आपको सॉल्व करना है, नहीं यहाँ तक भी आप छोड़ दोगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका कन्वर्जन बेस्ड देखिए पूरा क्वेश्चन आ गया। अब देखिए यहाँ क्या हुआ, 1 कूलाम हमारा इतने एम्पियर हावर्स के बराबर होता है, 1 कूलाम हमारे इतने फैराडे के बराबर होता है। ये बात हमको पता है। तो मैंने दोनों को आपस में 1 कूलाम है तो दोनों को इक्वल कर दिया और सॉल्व करके 1 एम्पियर हावर्स की यूनिट निकाल ली। इसको आप देख लीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड रेशियो ऑफ 1 EMU एंड 1 ESU। 1 EMU और 1 ESU में आपको रेशियो बताना है, कितना रेशियो होगा। तो हमको पता है कि 1 कूलाम आपका किसके इक्वल होता है? 3 × 10⁹ ESU के बराबर होता है। ये बात हम जानते हैं कि जो 1 कूलाम हमारा होता है वो 3 × 10⁹ ESU के बराबर होता है। अब यहाँ से हम 1 ESU की वैल्यू अगर निकालें तो 1 ESU बराबर हो जाएगा 1/3 × 10⁹ कूलाम। अब यहाँ से हमको ये भी पता है कि जो 1 कूलाम हो कितने EMU के बराबर होता है? तो 1/10 EMU के बराबर होता है। तो हम यहाँ से 1 EMU की वैल्यू निकाल लेंगे तो आ जाएगी 10 कूलाम। अब हमारे पास 1 ESU और 1 EMU की वैल्यू आ चुकी है। अब हमको निकालना क्या है? 1 EMU डिवाइड बाई 1 ESU की वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे, इन दोनों को रख देंगे। 1 EMU डिवाइड बाई 1 ESU। 1 EMU किसके बराबर हुई है? 10 कूलाम के, तो यहाँ 10 रख दिया। और 1 ESU किसके बराबर है? 1/3 × 10⁻⁹ कूलाम के, तो इनको रख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या है 30 × 10⁹ आएगा। 3 जो है आपका ऊपर जाएगा तो यहाँ से 3 × 10⁻10 बन जाएगा। तो आपका ये आंसर हो गया, देख लीजिए अच्छी तरह से। ठीक बेटा, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आपके लिए होमवर्क है। हाउ मैनी एम्पियर हावर्स इन 1 ESU। आपको इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कितना आएगा। क्वेश्चन है हाउ मैनी एम्पियर हावर्स इन 1 ESU। 1 ESU में कितने एम्पियर हावर्स होते हैं आपको बताना है। ठीक है बेटा, ये कन्वर्जन पर सवाल है। चलते हैं आगे। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन which should be remembered from a conductor so that it
एक्वायर आ पॉजिटिव चार्ज ऑफ 3.5 नैनो कूलाम। ठीक बेटा, आपको बोला है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना है कि किसी कंडक्टर से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव किए जाएं कि उस पर जो आपका पॉजिटिव चार्ज 3.5 नैनो कूलाम आ जाए। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है तो इसको n इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब देखिए हमसे पूछा गया है चार्ज ऑफ कंडक्टर, जो क्वेश्चन में दिया गया है वो दिया गया है 3.5 नैनो कूलाम। अब देखिए 3.6 नैनो का मतलब होता है 10 की पावर -9, तो मैंने वहाँ नैनो की जगह 10 की पावर -9 कूलाम रख दिया, तो नैने हट गया, कूलाम आ गया। वी नो डैट हम क्या जानते हैं, Q इक्वल टू एनी। अब यहाँ Q इक्वल टू एनी का प्लस फार्मूला क्यों खोला हम लोगों ने, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे बोला गया है चार्ज के लिए रिमूवल इलेक्ट्रॉन विच शुड बी रिमूव्ड। अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड हुए हैं तो जो फार्मूला खुलता है वो प्लस से खुलता है, ये मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था। अब सारी वैल्यू पुट करेंगे तो Q की वैल्यू 3.5 इंटू 10 की पावर -9, n पता नहीं है, इंटू E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 होती है, उसको रख दिया। यहाँ से n की वैल्यू निकालोगे तो 35/16 इंटू 10 की पावर 10 आएगा। इसको सॉल्व करोगे, ये पूरी कैलकुलेशन, अब इसको क्या समझाना, तो सॉल्व करोगे तो यहाँ से n की वैल्यू आएगी 2.1 इंटू 10 की पावर 10। कितना आएगा बेटा, 2.1 इंटू 10 की पावर 10 आ जाएगी। आपका ये आंसर हो जाएगा कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे भैया। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है एन ऑब्जेक्ट हैज एन एक्सेस चार्ज ऑफ -1.92 इंटू 10 की पावर -7 कूलाम। एन ऑब्जेक्ट हैज एक्सप्रेस, कोई ऑब्जेक्ट है जो आपका -1.92 इंटू 10 की पावर -7 कूलाम का जो चार्ज है वो एक्सप्रेस कर रहा है। तो हाउ मैनी एक्सेस इलेक्ट्रॉन डज इट हैव, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन ऐड किए गए हैं, एक्सेस का मतलब अधिक हैं। तो देखिए हमको पता है Q इक्वल टू एनी। अब देखिए यहाँ पे बोला गया ऑब्जेक्ट हैज द चार्ज इतना एक्सेस, एक्सेस का मतलब होना है लेना। अगर उसने लिया है तो फार्मूला कैसे खुलेगा बेटा, ऐड वाला है, लगभग लेने का मतलब ऐड करना। तो इलेक्ट्रॉन अगर ऐड है तो Q इक्वल टू माइनस वाला फार्मूला खुलेगा एनी। अब वैल्यू रखोगे तो चार्ज दिया है माइनस का 1.92 इंटू 10 की पावर -7, उसको रख दिया। n पता नहीं तो n को n रहने दिया। E की वैल्यू आपकी होती है 1.6 इंटू 10 की पावर -19, तो उसको रख दिया 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। तो यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो n इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी 19.2 डिवाइड बाई 16 इंटू 10 की पावर 12, और जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से आ जाएगा 1.2 इंटू 10 की पावर 12। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। अब चलते भैया अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, बोला जा रहा है विच इज बिगर आ कूलाम अथवा चार्ज, कूलाम अथवा चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस फ्रॉम 1 कूलाम ऑफ चार्ज। बोला गया है कि व्हाट इज बिगर, कूलाम अथवा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन या कूलाम में से क्या बड़ा होता है, आपको ये बताना है। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज फ्रॉम 1 कूलाम, और 1 कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है, आपसे ये पूछा गया। देखिए तो हमें ये पता है कि कूलाम इज द मोर बिगर देन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से हमारा जो कूलामिक चार्ज होता है वो आपका बिगर होता है, तो कूलाम इज द मच मोर बिगर, काफ़ी बड़ा होता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के कंपेयर में। अब Q इक्वल टू एनी होता है, Q को उन्होंने बोला है कि जो चार्ज है वो 1 कूलाम है, तो चार्ज 1 हो गया, n को n रहने दिया, और E की वैल्यू रख दी 1.6 इंटू 10 की पावर -19, और यहाँ से n की वैल्यू निकाल लिया 6.25 इंटू 10 की पावर 18। तो उसने यही पूछा है कि 1 कूलाम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो कूलाम चार्ज की जगह 1 रख दिया और यहाँ से n निकाल लिया। तो 1 कूलाम चार्ज में कितने आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज होंगे, 6.25 इंटू 10 की पावर 18 यूज होंगे। ये डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार पूछता है, इसलिए इसको लर्न कर लेना बेटा कि 1 कूलाम चार्ज को क्रिएट करने के लिए कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का यूज होता है, तो 6.2 इंटू 10 की पावर 18। चलते हैं बेटा अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट भैया, कह रहा है इन आ बॉडी गिव्स आउट 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन एवरी सेकंड। कोई बॉडी है जो एवरी सेकंड 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन को गिव कर रही दे रही है। हाउ मच टाइम टू रिक्वायर टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलाम फ्रॉम इट। तो आप बताइए कि वो बॉडी अगर 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड क्या कर रही है, रिमूव कर रही है, दे रही है, गिव आउट मतलब रिमूव कर रही है, तो बताना है कि 1 कूलाम चार्ज को रिमूव करने में उसको कितना टाइम लगेगा। तो टोटल चार्ज हमको जो निकालना है वो 1 कूलाम निकालना है। हमें पता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू बी इंजेक्टेड सो दैट बॉडी एक्वायर अ चार्ज ऑफ 1 कूलाम।
तो 1 कूलम चार्ज को एक्वायर करने के लिए हम मानते हैं कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं बॉडी से वो n होंगे। तो यहाँ से हमको पता चल गया इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो इलेक्ट्रॉन का होता है वो आपको पता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है, तो उसको वही रख दिया। वी नो डैट, हम क्या जानते हैं कि Q जो है वो Ne के बराबर होता है। अब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं, रिमूव हो रहे हैं, तो फार्मूला प्लस वाला खुलेगा, इसीलिए प्लस वाला खोल दिया है। चार्ज कितना निकालना है, 1 कूलम निकालना है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को पता करना है, 1.6 इंटू 10⁻19, ये E की वैल्यू रख दी और सॉल्व किया तो क्या यहाँ से 6.25 इंटू 10⁻18 कूलम आ जाएगी। देखिए अगर याद होता कि 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं तो आपको यहाँ पर ये सब चीज़ नहीं निकालनी होती, जो कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया, पिछले क्वेश्चन में बताया कि आपको 1 कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपको लर्न रखना है। तो देखिए अगर आपको लर्न होता तो डायरेक्ट ये वैल्यू रख देते। अब उसने बोला है कि इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड पर सेकेंड 10⁹, तो टाइम टेकन टू रिक्वायर द चार्ज 1 कूलम, तो 1 कूलम के लिए कितना लगेगा, नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड पर सेकेंड। तो टोटल इलेक्ट्रॉन हमको चाहिए 6.25 इंटू 10⁻10 और इंजेक्टेड इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड कितना है, 10⁹ सेकेंड है। अब इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे सही से, तो जब सॉल्व करोगे तो क्या यहाँ से आपका टाइम जो है वो 6.25 इंटू 10⁹ सेकेंड आ जाएगा। इसको देख लीजिए कितना आसानी से किया गया। नंबर इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, 1 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं वो। टोटल टाइम के लिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई टोटल इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड इन 1 सेकेंड से डिवाइड कर दिया, तो आपका यहाँ से आ गया। चलते हैं बेटा, उम्मीद करता हूँ कि ये न्यूमेरिकल आपके समझ में आ रहे होंगे। देखिए ये जितने भी मैं आपसे न्यूमेरिकल करा रहा हूँ ये कहीं ना कहीं आपके बोर्ड एग्जामों में आए हुए हैं। ये बोर्ड एग्जाम, UPTU, JEE मेंस, पॉलीटेक्निक के सवाल हैं। जितने भी ये क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और आपके 12th स्टैंडर्ड में किसी ना किसी एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं। नीट, NDA, जहाँ जहाँ भी आपकी फिजिक्स का ये क्वेश्चन आए हैं, मैंने काफ़ी जगह से इन क्वेश्चनों को आपके लिए ढूंढ के लिखा है ताकि आपको किसी भी इंट्रेंस एग्जाम या बोर्ड के एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं इसका आपको अच्छी तरह से नॉलेज हो जाए। तो देख लीजिए जितने भी मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ काफ़ी ईजी हैं और सबका मेथड एक ही जैसा है। अभी केवल एक ही फार्मूला Q इक्वल टू NE पे बेस्ड आपको सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ। इसी तरह मैं हर फार्मूले पे आपको 10 से 15 क्वेश्चन कराऊंगा ताकि आपको उस फार्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन कहीं पे भी आए आपका कोई भी क्वेश्चन ड्रॉप नहीं हो। ठीक बेटा, अब देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। बोल रहा है अ मेटल स्फीयर हैज अ चार्ज ऑफ माइनस का 6.5 माइक्रोकूलम। अ मेटल स्फीयर हैज अ चार्ज ऑफ माइनस का 6.5 माइक्रोकूलम। कोई आपका मेटल का स्फीयर है जिसमें आपका चार्ज कितना है, माइनस का 6.5 माइक्रोकूलम है। व्हेन 5 इंटू 10 की पावर 11 इलेक्ट्रॉन आर रिमूव्ड। अब उससे क्या होता है, 5 इंटू 10 की पावर 11 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर लेते हैं फ्रॉम स्फीयर। तो व्हाट शुड बी द नेट चार्ज। अब उसके अंदर कितना नेट चार्ज होगा ये आपसे पूछा है। तो देखिए इनिशियल चार्ज ऑन स्फीयर आपको कितना दिया है, 6.5 इंटू 10 की पावर -5 माइक्रोकूलम दिया है। ठीक, तो माइक्रो का मतलब होता है ये जो म्यू का साइन है माइक्रो, इसको 10 की पावर -6 से रिमूव करते हैं। तो यहाँ पे मैंने रख दिया 10 की पावर -6, तो माइक्रो आपका रिमूव हो गया, यहाँ आ गया कूलम। अब देखिए बोला गया है इलेक्ट्रॉन रिमूव कितने करना है, 5 इंटू 10 की पावर 13। तो मैं निकाल लेता हूँ चार्ज कि हमारे 5 इंटू 10 की पावर 13 इलेक्ट्रॉन में कितने चार्ज कितना होगा। तो चार्ज ऑन 5 इंटू 10 की पावर 13 इलेक्ट्रॉन आपका क्या हो जाएगा, रिमूव हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं बेटा, रिमूव हो रहे हैं। तो आपका 5 इंटू 10 की पावर -13 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर 19 हो जाएगा। ठीक, अब ये रिमूव हो रहे हैं तो यहाँ प्लस होगा, सॉरी माइनस लग गया है, सॉरी क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, रिमूव हो रहे हैं। तो अगर रिमूव हो रहे हैं तो हमेशा फार्मूला Q इक्वल टू NE आता। तो देखिए 6 इंटू 10 की पावर -19 13 डिवाइड बाई 19, ये अब कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ से 8 इंटू 10 की पावर 6 कूलम आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, 8 इंटू 10 की पावर 6 कूलम आ जाएगा। अब देखिए पॉजिटिव चार्ज डेवलप आफ्टर 5 इंटू 10 की पावर 13 इलेक्ट्रॉन आर रिमूव। अगर हमने किसी बॉडी से 5 इंटू 10 की पावर 13 इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया तो वहाँ से कितना चार्ज आएगा, 8 इंटू 10 की पावर 6 कूलम आ जाएगा। अब हमको नेट चार्ज ऑन स्फीयर निकालना है। तो नेट चार्ज क्या होता है, इनिशियल चार्ज प्लस पॉजिटिव चार्ज डेवलप। कितना आपका पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, तो इनिशियल चार्ज आपके पास कितना है, 6.5 इंटू 10 की पावर -6 है माइनस का, और पॉजिटिव चार्ज कितना आया, 8 इंटू 10 की पावर 6। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो टोटल कितना आ जाएगा, 1.5 माइक्रोकूलम। कितना आ जाएगा भैया, 1.5 माइक्रोकूलम। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। इसको वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेना बेटा, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, हाँ ये प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को लिख लेना वहीं पे जहाँ पे मैंने आपको चार्ज की प्रॉपर्टी लिखाई है। चार्ज इज स्केलर, जो चार्ज होता है वो आपकी एक स्केलर क्वांटिटी होती है। चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, इट हैज नो डायरेक्शन, देयरफॉर इट कैन बी एडेड बाय यूजिंग अलजेब्रिक रूल। जो चार्ज होता है वो आपका स्केलर क्वांटिटी होता है, और जितनी भी आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है उन सबको अलजेब्रिक रूल से आप लोग ऐड कर सकते हैं। तो याद रखना चार्ज आपका एक अलजेब्रिक क्वांटिटी है। इट हैज नो डायरेक्शन, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। देयरफॉर इट कैन बी एडेड बाय यूजिंग अलजेब्रिक रूल, और इसको कैसे ऐड किया जा सकता है, बाय यूजिंग अलजेब्रिक रूल। अलजेब्रिक रूल्स का यूज करके इसको हम लोग ऐड कर सकते हैं। चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है चार्ज ऑन अ बॉडी इज 10 इलेक्ट्रॉन। किसी बॉडी पे जो चार्ज है वो प्लस का 10 इलेक्ट्रॉन है। इट 5 इलेक्ट्रॉन आर एडेड, अब उस बॉडी में 5 इलेक्ट्रॉन हमने ऐड कर दिए हैं। टू इट न्यू चार्ज विल बी, हमको बताना है कि अब उस पर टोटल चार्ज कितना हो जाएगा। तो इनिशियली आपका 10 इलेक्ट्रॉन चार्ज है, 5 इलेक्ट्रॉन चार्ज ऐड किए गए हैं। ऐड किए गए हैं मतलब निगेटिव होगा, क्योंकि प्लस का 10 है और जो ऐड किए गए हैं वो माइनस का होता है। तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा, 10 माइनस 5 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 5 इलेक्ट्रॉन बचेगा। चलते हैं आगे बेटा। देखिए अगला क्वेश्चन नहीं है, ये कुछ नोट्स हैं। चार्ज कैन नॉट बी एग्जिस्ट विदाउट मास, इसको याद रखना कि जो चार्ज है वो कभी भी बिना मास के एग्जिस्ट नहीं करता। चार्ज कैन नॉट बी एग्जिस्ट विदाउट मास, चार्ज कभी भी मास के बगैर एग्जिस्ट नहीं करता है। दूसरी चीज आपको याद रखना है, ट्रांसफर ऑफ चार्ज इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन ओनली, जो आपका चार्ज का ट्रांसफर होता है वो केवल और केवल आपके इलेक्ट्रॉन के थ्रू होता है। जो आपके चार्ज का ट्रांसफर होता है वो केवल और केवल किसके बेसिस पे होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। बाकी इलेक्ट्रॉन के अलावा चार्ज के ट्रांसफर कोई नहीं करा सकता। तो चार्ज ट्रांसफर इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन ओनली, केवल इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होगा। उम्मीद करता हूँ ये सारे न्यूमेरिकल आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।